शब्दों में मोखड़ा मोखड़ा, उसके बाद में एक सुंदर गाथा आपके समक्ष पेश है। ए नर्मदा जल में के नर्मदा जल में कंकड़ पत्थर शंकर है, नर्मदा नर्मदा जल में, नर्मदा जल में कंकड़ पत्थर शंकर है, नर्मदा जल में। कंकड़ पत्थर शंकर है, नर्मदा जल समय कम, एक सुंदर गाथा आपके समक्ष पेश है। आज सभी अपनी अपनी मनोकामना करते कि हे परमात्मा हमें एक पुत्र दे, और अगर पुत्र दे तो श्री श्रवण कुमार जैसा दे। श्री ठाकुर मंडल सुपरली बहुत अच्छे कलाकार, आपका आशीर्वाद 101 रुपए की राशि, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। एक दिवस नेत्रहीन माता पिता हरि और ज्योति मन में बात करते हैं, आपस में दोनों प्राणी बात कर रहे हैं कि हमारी इच्छा यह है कि हमें चारों धाम की तीर्थ यात्रा करना है। यह बात पुत्र श्रवण कुमार सुन रहे हैं। श्रवण कुमार ने कहा कि हे मेरे माता पिता, मैं आपको चारों धाम की तीर्थ यात्रा कराऊंगा। नेत्रहीन माता पिता कहते कि तू संसार से अनजान है और उम्र में बड़ा नादान है, हमें कैसे तू चारों धाम की तीर्थ यात्रा कराएगा। तभी श्रवण कुमार क्या कह रहे हैं, क्या? के अपने कांधे के अपने कांधे पे काबड़ उठाओ, अपने कांधे मेरे माता पिता चारों मेरे माता पिता चारों धाम तुम्हें तीरथ कराऊं, मेरे माता चारों धाम तुम्हें तीरथ कराऊं, तुम्हें तीरथ कराऊं। के अपने कांधे अपने कांधे पे काबड़ उठाऊंगा, अपने कांधे पे काबड़ उठाऊंगा, अपने कांधे पे काबड़ उठाऊंगा। सानी तारे का का पापा पापा सानी तारे का का सानी दादा तारे का का पापा 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 सानी तारे का का मेरे माता पिता चारों धाम तुम्हें तीरथ कराऊं, तुम्हें तीरथ कराऊं।
समय कम है, क्या करा श्रवण कुमार कावड़ बनाते हैं। इन्हीं शब्दों पर आदरणीय मेरे बड़े भैया सरदार भैया आपका आशीर्वाद 51 रुपए की राशि श्रवण कुमार कावड़ तैयार करते और अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए तैयार होते हैं। क्या होता है कि काबे काबे तुरंत बना और चल लेते हैं कि माता पिता बिठा के कहा कि माता पिता के प्यारे तीर्थ कराने वाले माता पिता के प्यारे तीर्थ परम सम्मानीय हमारे दीपक भैया बहुत ही अच्छे कलाकार, आपका आशीर्वाद 200 रुपए की राशि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। आशीर्वाद की कामना चाहते, क्या कहा बेथनाथ रामेश्वर जाए मथुरा ब्रह्मा जी के दर्शन जगन्नाथ की झांकी जगन्नाथ की झांकी पुष्कर में ब्रह्मा जी के दर्शन जगन्नाथ की झांकी गंगा साधे तीरथ करते में माझी एक काबे तुरंत बना के हे कांधे चले उठा के माता माता पिता के प्यारे तीर्थ कराने माता पिता के प्यारे हो चलते चलते अयोध्या की सीमा में पहुंच जाते हैं। नेत्रहीन माता पिता प्यास के मारे व्याकुल हो रहे हैं। कहा मेरे लाल हमें कहीं से जल ला दो। जल लेने के लिए सरजू नदी जाते हैं। इधर राजा दशरथ दिन भर से परेशान शिकार के लिए, शिकार कहीं नहीं मिलता। जब श्रवण कुमार ने अपना जल का पात्र सरजू नदी में डोबा, उस पात्र से आवाज आई, तभी राजा दशरथ अपना लक्ष्य भेदी बाण को छोड़ते हैं और श्रवण कुमार के सीने में लग जाता है। कहा है मां है पिता की आवाज आती है। अंतिम बात, आज श्रवण कुमार की मां अपने पुत्र के वियोग में आवाज लगाती कि मेरे लाल तुम कब से गए, अभी तक क्यों नहीं आए। बाकी आत्मा रो रही है, बिलक रही है। क्या कहा, क्या तेरी मैया बेटा रसता निहारे 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 कब आएगा तू से बने।
कब आएगा वो सरबन पावे, कब आएगा वो सरबन पावे, आएगा वो सरबन पावे, कब आएगा वो सरबन पावे, कब आएगा वो सरबन पावे, कब आएगा वो सरबन पावे। कहाँ मेरे लाल तेरी मैया बेटा रस डाली निहारे, कब आएगा वो सरबन, आएगा वो सरबन प्यारे, कब आएगा वो सरबन प्यारे, कब आएगा वो सरबन प्यारे, कब आएगा वो सरबन प्यारे। कहाँ मेरे लाल मैया तेरी राह निहारे, कब आएगा राज दुला मैया तेरे, आएगा मैया तेरी राह निहारे, कब आएगा राज दुलारे। प्यास लगी है आज लगी है, और देर न कर लाल प्यारे। आज राजा दशरथ आ जाते हैं और राजा दशरथ सारा हाल पता लगाते हैं। अंतिम बात तो बहुत है। कहा राजन, मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे नेत्रहीन माता पिता को आप जाकर जल पिला दो, लेकिन ये सत्य मत बतलाना, नहीं तो वो अपने प्राणों को त्यज देंगे। क्या कहा? जल अब की राउंड में पिला दें तो नहीं चले कि राजा जी मेरे मरने से पहले, राजा जी मेरे मरने से पहले के इतना वचन निभा दे। क्या कहा? कि प्यासे मेरे माता पिता है। डिमांड आ रही भैया, प्यासे मेरे माता पिता है, उनको चल पिलवा से। राजा जी मेरे मरने को मेरे माता पिता है, मेरे माता पिता है, कहा हे राजन, अपने मात पिता का राजन मैं तो एक सहारा, और प्यासे मेरे मात पिता को जल लेने को आया। ए राजन, पहले जल पिलवाना, पहले जल पिलवाना, और सारा सच बतला देना। राजा जी मेरे मरने से नेत्रहीन माता पिता के पास राजा दशरथ पहुंच जाते हैं
और कहा कि जल पी लो, तू कौन है? तूने मेरे कुल का दीपक बुझा दिया। अंतिम बात तो बहुत अंतिम हो रही। और कुल का दीप बुझाया, हे राजन, तुमने मेरे कुल के दीपक को बुझा दिया। क्या कहा? कि लाल बिना तो हमें राजन एक पल भी नहीं जीना। ए राजन, तुमने मेरे कुल को दीपक बुझा दिया। नहीं पीना, नहीं पीना तेरा जल, नहीं पीना। के कुल का दीप बुझा के, कुल का दीप बुझा के जीने का सुख जीना, जीना, जीना। नहीं पीना, नहीं पीना तेरा जल, नहीं पीना, नहीं पीना, नहीं पीना तेरा जल, नहीं पीना। इधर हरि और ज्योति ने श्राप दिया कि जिस पुत्र वियोग में हम अपने प्राणों को तज रहे हैं, एक समय ये आएगा कि तू भी अपने पुत्र के वियोग में प्राणों को तजेंगे। यही गाथा का समापन होता है। राजा रामचंद्र भगवान